अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है इसमें जो इसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको डिस्कस आउट करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है, इफ़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वैनिशेस मीन ख़त्म होना ना, या ज़ीरो हो गई है, व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन, तो आप उसकी ओरिएंटेशन के बारे में क्या कहेंगे। तो इसका आंसर जो है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ज़ीरो, यानी A1 और A2 की क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगी इफ़ बोथ आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी जब दोनों जो वेक्टर्स हैं या तो वो पैरेलल हों या फिर एंटी पैरेलल हों। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स आर सेम देन द एंगल बिटवीन देम इज़ ज़ीरो, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और उनके बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो एट ज़ीरो डिग्री, यानी A1 क्रॉस A2 जो है ये इक्वल होता है ना A1 A2 साइन थीटा। तो साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, जिससे होल आंसर ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह इफ़ द डायरेक्शंस ऑफ बोथ वेक्टर्स आर ऑपोजिट, अगर वो दोनों वेक्टर्स जो हैं इनकी पोजीशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, देन द एंगल बिटवीन देम इज़ 180 डिग्री, तो उनका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये जो फार्मूला है उसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट इन कर देंगे, तो साइन 180 जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है। इस वजह से ये जो A1 क्रॉस A2 होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स विद ईच अदर एट ए, जो उसका पार्ट है 0 डिग्री पे और बी जो है वो 90 डिग्री पे। तो ए वाला जो इसका पहला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। इफ़ दे आर पैरेलल, यानी जब वो पैरेलल होंगे तो उनका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट है, सपोज़ ये यूनिट वेक्टर हैं तो हम उनकी जो दोनों हैं जो दो वेक्टर्स हैं ना, तो उनकी जगह 1 1, यानी ए की जगह भी 1 पुट कर लेते हैं और बी की जगह भी। तो कॉस थीटा जो है इनकी जो डॉट प्रोडक्ट में, कॉस थीटा जो है वो 0 पुट करने से उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यूनिट वेक्टर यानी उनकी वैल्यू जो है वो 1 ले लेते हैं, वेक्टर ए की भी और वेक्टर बी जो है उनकी भी ना। इसी तरह अगर जे जो दोनों हैं तो वो दोनों भी इसी तरह, अगर थीटा 0 है तो उनकी जो, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। और के का भी ना, जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 0 डिग्री जब पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ओवरऑल इसका आंसर भी 1 आएगा। यानी जो आई डॉट आई का आंसर था और जो जे डॉट जे का आंसर है और के डॉट के का आंसर सबका इक्वल है, यानी 1 आएगा। जो बी वाला जो इसका पार्ट है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के इफ़ दे आर परपेंडिकुलर, तो पहले तो पैरेलल थे यानी 0 डिग्री का था उनमें एंगल, तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनमें 90 डिग्री का एंगल होगा। देन उस टाइम ना जो कॉज 90 पुट करेंगे ना, 0 की जगह 90 पुट करेंगे तो कॉज 90 की वैल्यू 0 आएगी। उससे फिर आई और जे जो हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट वो भी 0 होगी और जे और के भी इसी तरह, के और आई की भी। तो इस तरह इन सब के आंसर 0 आ जाएंगे जब हम इनको कॉज 90 की जगह, क्योंकि वैल्यू 0 होगी तो ओवरऑल आंसर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह आई डॉट जे का आंसर, जे डॉट के का आंसर और के डॉट आई का आंसर 0 होगा। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। शो दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये 9th-10th क्लास में भी थोड़ा इसको डिस्कस आउट कर चुके होते हैं, मैथमेटिक्स में भी, कि ए डॉट बी अगर बी डॉट ए के इक्वल आए तो इसको बोलते हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कंसीडर टू वेक्टर्स, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, मेकिंग एन एंगल थीटा, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है एक दूसरे के बीच। तो ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे कि पहले वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड वाला जो है ना, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी ए वाला वेक्टर फिर साथ बी कॉस थीटा लिखेंगे। तो इसका बनेगा ना ए बी कॉस थीटा जब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सेम इसी तरह जब बी डॉट ए वेक्टर करेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे और साथ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी।
तो यहाँ पे बी और ए का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसको ए बी लिख सकते हैं और साथ कॉस थीटा, यानी इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सिमिलर होगा। इसको आप पिक्चर के थ्रू भी, ये जो डायग्राम है उसके थ्रू भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि एक दफ़ा ये जो बी कॉस थीटा है ना ये बेस पे है और दूसरी दफ़ा जो ए कॉस थीटा है वो जो है ये जो स्लोप लाइन है वहाँ पे, यानी ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ना इनको सॉल्व करना है। ये जो पार्ट्स हैं, ए पार्ट जो है इसमें ये आई डॉट फिर ब्रैकेट में ना जे क्रॉस के, इसी तरह जो बी पार्ट है जे क्रॉस फिर ब्रैकेट में ना जे क्रॉस के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए ये सामने ही रूल्स गिवन है कि जब आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई और जे को करें तो वो के इक्वल होता है, इसी तरह जे और के को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो आई के इक्वल होता है, और के और आई को करें तो वो जे के इक्वल होता है। ये तो नॉर्मल रूल्स हैं, लेकिन अगर इनको ऑपोजिट फॉर्म में करें, लाइक ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना इसको अगर आप रिप्लेस कर दें, लाइक आई जे की जगह जे आई को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो होगा वही, जस्ट उसकी डायरेक्शन जो होगी ना वो ऑपोजिट होगी, लाइक नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह जब के और जे, यानी नॉर्मल तो जे और के को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, लेकिन के और जे को करेंगे तो वो नेगेटिव आई में आ जाएगा। तो इसी तरह अगर इनकी ये जो ऑर्डर है ना इसको रिप्लेस करेंगे तो सारे के सारे जो आंसर हैं वो ऑपोजिट साइन में आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो ए है ना ए पार्ट, उसमें जे और के की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो आई के इक्वल होगी, तो हम जे क्रॉस के जो है उसकी जगह आई पुट कर देंगे। तो एक स्टार्टिंग में जो आई है, जब दो सिमिलर इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना आई और आई का या जे और जे का या के और के का, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो आई डॉट आई जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें भी जे और के का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो जो है वो इक्वल आएगा आई के। तो जे को और आई को जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों इसकी जो ऑर्डर है ना रिवर्स में है, पहले आई होता है फिर जे होता है, तो यहाँ जे और क्रॉस आई लिखा है ना, तो इसका जो ऑर्डर रिवर्स होने से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज आएगी, लाइक इसका आंसर माइनस के आ जाएगा। तो क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ज़ीरो, के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना दो वेक्टर्स की वो ज़ीरो हैं, व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द इंडिविजुअल वेक्टर्स। तो आप उनके बारे में क्या नतीजा अखज़ करते हैं ना जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके बारे में। इफ़ डॉट प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है इट मीन्स वेक्टर्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनमें वो 90 डिग्री का एंगल बना होगा और cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, इससे ओवरऑल वो ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो इट मीन्स वेक्टर लाई अलोंग द सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। ए क्रॉस बी जो है ये ए बी साइन थीटा के इक्वल होती है, तो जब वो पैरेलल हैं तो उनमें 0 डिग्री का एंगल होगा जिससे ओवरऑल आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा। दीज बोथ कैन simultaneously be true only if one of the vector is null। तो या फिर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो अगर उसकी वैल्यू हो तब भी इसका आंसर ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, हाउ दे कैन बी फाउंड। तो इसके आंसर में लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट्स कंसीडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी। यहाँ सामने ये जो डायग्राम है इसमें ओ पी जो है वो ए वेक्टर है इन द कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान ये जो बनाते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस क्रिएट करते हैं। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए ड्रा परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर ए के बिल्कुल जो टिप है ना यानी उसका हेड जो है एरो का, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दें जो कि आके वो जो बेस लाइन है ना उसके क्यू पॉइंट पे टच करेगी, मीन वो पी क्यू हो जाएगी। इसी तरह
ओ वाली जो लाइन है उसको क्यू से ज्वाइन कर दें। तो इस तरह ये जो बॉटम वाली लाइन है ए एक्स, ये उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना पी क्यू, ये उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो दोनों हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये जो हैं ये उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर ए के। जो वर्टिकल लाइन है उसको ए वाई से रिप्रेजेंट कर दें, और जो बॉटम वाली लाइन है ना बेस वाली, उसको ए एक्स से रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 6 ये भी डन हो गया है। क्वेश्चन 7 जो है, गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देनी है स्केलर की भी और वेक्टर प्रोडक्ट की भी। उसकी पहले एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट जो है, फ़र्क जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो इसका फार्मूला एफ डी कॉस थीटा है। एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो है, टॉर्क जो है वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें आर और एफ को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है आर एफ साइन थीटा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आप इसके अलावा भी कोई लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 जो है, शो दैट ए डॉट पी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो इसका जो आंसर है, लेट कंसीडर ए जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इसी तरह जो बी वाला है ना, तो उसको बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के लिख लें। और इसके पिछले भी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको डिस्कस आउट कर चुके हैं कि जब ए डॉट बी फाइंड करेंगे तो ये जो पहले वाले हैं ना एक्स वाले कंपोनेंट, इनको आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी ए एक्स आई को बी एक्स आई से, तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, और साथ दोनों का जो आई डॉट आई है ना उसको साथ लिख लेंगे। सेम इसी तरह जो दूसरा वाला है ना, ए एक्स को नेक्स्ट वाले से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ए एक्स के साथ बी वाई आ जाएगा तो उसके साथ आई डॉट जे लिखेंगे। सेम इसी तरह बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो रूल है सामने ही जो मेंशन हुआ है कि जहाँ भी आई डॉट आई है ना, और उसकी जगह भी 1 लिख लें, और जे डॉट जे है उसकी जगह भी 1 लिख लें, और के डॉट के है वहाँ भी 1 लिख लें। तो ये तो सारे 1 हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ भी ये मतलब आई आई, ये जो फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म जब मल्टीप्लिकेशन में आई थी, और सेकंड जो है ना, सेकंड जो रो थी यानी ए वाई को जब सबसे मल्टीप्लाई किया था उसमें भी जे है, और बिल्कुल लास्ट में के, ये सारे तो 1 हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा जितने भी हैं ना, ये जैसे आई डॉट जे, इस तरह के जो भी हैं, ये जो डिफरेंट वाले हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और जे जो है इसका आंसर, और बिल्कुल आगे जाके ना वो जो जे और आई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आई और जे का 1 है, लेकिन जे और आई जो ऑपोजिट मतलब उसमें लिखी हुई है ना ऑर्डर में, उनकी जगह -1 आता है, तो उससे ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह आई और के वाली है, तो नेक्स्ट में जो ना के और आई वाली जो लिखी है, इन दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी आई और के की +1 आएगी ना आई डॉट के की, तो के डॉट आई की -1 आएगी, तो इससे ये वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी। तो एंड में ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ये रह जाएंगी वैल्यूज़। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। यूनिट वेक्टर्स हैव नो यूनिट। वो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं ना, इनका अपना कोई यूनिट नहीं होता। जैसे यूनिट वेक्टर्स है ना आई जे और के, जस्ट स्पेसिफाई द डायरेक्शन अलोंग अ सर्टेन कोऑर्डिनेट, यानी ये सिर्फ एक ख़ास डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ना एक सर्टेन कोऑर्डिनेट में, यानी एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, एंड हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसकी जो अहमियत होती है ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में होती है। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज के चैप्टर 2 के, ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस बुक से रिलेटेड अगर आपको मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस बुक की, वहाँ पे आपको मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगी। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।